टैली ईआरपी 9 में बेसिक ट्रांजैक्शन समझने की ज़रूरत, बेसिक चीज़ समझने की ज़रूरत है दोस्तों। हमारी वीडियो पसंद आए और समझ में आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हम इसको आगे चल के बताते हैं टैली ईआरपी 9 में बेसिक चीज़ क्या क्या होती है। बेसिक चीज़ पढ़ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने बेसिक चीज़ पढ़ ली तो आपको ट्रांजैक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, टैली चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम बारीक से बारीक चीज़ आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारी वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अच्छी लगे तो। बताते हैं चलो। एंट्री है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जब दो पार्टी आपस में लेन देन कर रहे हैं, उस लेन देन को रिकॉर्ड करती हैं तो उस बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं जैसे कि नाउ इफ टू पार्टीज ट्रांजैक्शन विथ ईच अदर देन दैट ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एंड इट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये एंट्री हमारी हो गई बिजनेस, यानी कि जब दो पार्टी आपस में लेन देन कर रहे हो तो उस लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन का उपयोग किया जाता है, यानी कि उस लेन देन को रिकॉर्ड करती हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाती हैं। तो हमारी आती है जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ये दो प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं। एक हमारा हमारा हो गया कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो हम कैश ट्रांजैक्शन के बारे में बताते हैं। अगर आप कोई सामान ले रहे हैं और आपने तुरंत उसी वक्त पैसे दे दिए तो वो आपकी एंट्री कैश ट्रांजैक्शन में जाएगी, यानी कि उसे एंट्री को हम कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे। इफ़ यू आर टेकिंग एनी गुड्स देन इमीडिएटली give the money at the same time then it is called cash transaction। तो ये एंट्री, ये गुड्स का मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों। ये गुड्स का मतलब गुड्स यानी कि अच्छा नहीं है। ये यहाँ पे मेन चीज़ है, इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहे हैं हम आपके लिए। गुड्स का मतलब होता है सामान, यानी कि आपने कोई भी सामान खरीदा या मतलब सामान होता है इस तरह से। टैली में गुड्स को सामान ही बोलते हैं। आप जरा बारीक बारीक चीज़ समझने की कोशिश करना, मैं बताता चलूँगा आपको इस वीडियो में। आपकी दूसरी एंट्री भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमारा होता है, आपने कुछ सामान खरीदा और आपने पैसे नहीं दिए और आपने बोला कि पैसे हम बाद में देंगे, तो इस एंट्री को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन में एंटर करेंगे, यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन में एंट्री करेंगे। तो इसके इंग्लिश में इफ़ यू बॉट सम ऑफ योर गुड्स डिड नॉट गिव योर मनी एंड विल बी गिव बैड मनी टू योर मनी दिस एंट्री क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यानी कि ये हमने पहले बताया कि जैसे आपने कुछ सामान खरीदा और आपके पास पैसे नहीं है और आप बोले हम बाद में पैसे देंगे, तो इस एंट्री को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन में एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे भी गुड्स आ रहा है तो यहाँ पे सामान ही बोला जाएगा, गुड्स का मतलब सामान ही होता है वगैरह। हमारी एंट्री आ गई दूसरी, यानी कि अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है जब हम किसी से लेन देन करते हैं, जब भी हम किसी से लेन देन करते हैं तो उसे रिकॉर्ड करने का काम अकाउंट करता है। इसकी एंट्री अकाउंट में एंट्री की जाएगी। जब भी हम किसी से लेन देन करते हैं तो उसे रिकॉर्ड करने का काम अकाउंट करता है। तो इसके इंग्लिश भी देखेंगे, इन अकाउंटिंग वेयर वन whenever we do a transaction the account does the work of recording it। तो इस एंट्री को कैपिटल का मतलब होता है जब भी आप यानी कि ओनर बिजनेस शुरू कर रहे हैं होते हैं, जो आपसे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट लगाई जाती है उसे कैपिटल कहलाते हैं। यानी कैपिटल अकाउंट एंट्री की जाएगी, कैपिटल में एंट्री की जाएगी जब भी आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं, जो आपने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट लगाई है उसे कैपिटल अकाउंट इसे कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। जैसे कि आपने बिल्डिंग बनाई, सामान लाए, पैसा खर्च किया, ये सारी कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। जब फर्स्ट टाइम कोई बिजनेस शुरू करते हैं उसके लिए कैपिटल अकाउंट में एंट्री की जाती है। अब हमारी होती है तीसरी एंट्री ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है दोस्तों, अगर आपने बिजनेस के अंदर से पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले हैं
निकाले हैं या हों तो उस एंट्री को ड्राइंग्स एंट्री में एंटर करेंगे, तो उस एंट्री को हम ड्राइंग एंट्री में कहलाएंगे। तो यही होता है, ड्राइंग से मतलब ये होता है जब आपने बिजनेस के अंदर से पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले हैं तो उस एंट्री को ड्राइंग्स एंट्री में एंट्री करेंगे, यही होता है। तो इसका मतलब है इफ़ यू विड्रॉल मनी फॉर पर्सनल यूज फॉर्म इनसाइड द बिजनेस इट इज कॉल्ड ड्राइंग्स, यही मतलब है इसका। लायबिलिटीज का मतलब होता है लोन या कर्जा, लोन या कर्जा समझो इसको, लोन या कर्जा। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज वो कर्जा जो एक साल में खत्म हो जाए। एग्जाम्पल जैसे बिल पे, शॉर्ट टर्म लोन्स एक्सेट्रा। Liability means the amount owed payable by the business to outside। outside का मतलब होता है बाहर वाले का, बाहर वाले का हमें कर्जा देना है तो कर्जा होता है, देना तो पड़ेगा ही। ये भी दो प्रकार की एंट्री होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, एक होता है करंट लाइबिलिटीज, दूसरा होता है एक होता है करंट लाइबिलिटीज, दूसरा नॉन करंट लाइबिलिटीज। अभी मतलब समझ लो, करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी दैट लोन इज दैट एक्सपेंसेस व्हिच एंड इन 1 ईयर। करंट लायबिलिटी यानी कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी दैट लोन इज द एक्सपेंसेस विथ एंड इन 1 ईयर, यानी कि करंट लायबिलिटीज में यही होता है, यानी करंट में 1 साल में 1 महीने में जैसा आपने किया हो, जैसे बिल पेबल, शॉर्ट टर्म लोन रिटेट्स एसेक्टा। वो हमारा गलत हो गया था तो इसको ऐसे देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब होता है जैसे वो लोन, वो खर्चा जो 1 साल में ख़त्म हो जाए। एग्जाम्पल बिल पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एसेक्ट्रा। दूसरी एंट्री आपकी नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी होती हैं, जो जैसे कि आपने लोन लिया, 5 साल का लोन ले रखा है। इसमें नॉन लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लिया जाता है, कर्जा लिया जाता है, लंबे समय के लिए होता है, 1 साल से ज़्यादा में भर सकते हो इसको। जैसे कि शेयर्स का मतलब है इन्वेस्टमेंट, इसका लेजर जाएगा इन्वेस्टमेंट में, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया आपने किसी कंपनी में लोन लिया है तो उसको तो फ़ायदा होगा तो धीरे धीरे तो भरना पड़ेगा ना, 5 साल तक भर सकते हो आप। इसमें वो करंट लायबिलिटीज में कहते हैं कि 1 साल में पूरा भरना पड़ता है, ये इसमें 5 साल के लिए रखा है तो 5 साल में आपको भरना है, इसमें धीरे धीरे बढ़ाया गया। तो करंट लायबिलिटीज का मतलब यही होता है। डिप्रेशन एग्जाम्पल है डिप्रेक्सी और इक्विटी शेयर्स एक्स्ट्रा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हो।